संगीत धानी ग्वालियर में विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह का भव्य और रंगारंग शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, संस्कृति व पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर सहित अन्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तानसेन कालिदास अलंकरण की सम्मान राशि 5 लाख रुपए करने और तानसेन समारोह की तर्ज पर बेजू बावरा समारोह का आयोजन करने की बात कही। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत प्राचीन काल से कला व संगीत का पोषक रहा है। ग्वालियर संगीत घराने ने इस परंपरा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह परंपरा आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने इस अवसर पर संगीत सम्राट तानसेन की संगीत मर्मज्ञता का उल्लेख किया। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जीवन की बाकी सब चीजें परिश्रम से फलीभूत हो सकती हैं, लेकिन कला और साहित्य के लिए राजाश्रय जरूरी है। ग्वालियर में पुरातन कला से लेकर राजा मानसिंह एवं महाराज सिंधिया के समय में कला व संगीत को पूरा आश्रय मिला। आजादी के बाद प्रदेश सरकार ने भी इसे पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ाया है। उन्होंने संगीत की नगरी ग्वालियर में राजा मानसिंह तोमर के नाम से कला एवं संगीत विश्वविद्यालय और राजमाता विजयराजे सिंधिया के नाम से कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया। तैयारियां प्रारंभ करेंगी। इसी संगीत की परंपरा को देखते हुए हमने संगीत प्रेमी राजा मानसिंह जी के नाम पर यहां संगीत विश्वविद्यालय प्रारंभ किया। बेहट में जन्मे थे तानसेन जी, और इसलिए सचमुच में कुछ काम बेहट में हमने किए हैं, लेकिन अब बीच में वो श्रृंखला टूट गई थी। अब उसको फिर से प्रारंभ करेंगे। जैसा नरेंद्र सिंह जी कह रहे थे, जो काम वहां शेष रह गया है उस काम को पूरा करवाया जाएगा, और उस काम को पूरा करके जिस कला संकुल को अधूरा रहने की तरफ आपने ध्यान दिलाया है, अब उसको भी पूरा करेंगे। संगीत के लिए, कला के लिए मध्य प्रदेश के सरकार के पास धन की कमी नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं कि बिना संगीत और कला के जीवन अधूरा है। एक परिपूर्ण जीवन वही होता है जिसमें कला और संगीत मस्ती और आनंद भर दे। और इसलिए मैं आदरणीय नरेंद्र सिंह जी और आदरणीय सिंधिया जी को बताना चाहता हूं, हमने तो मध्य प्रदेश में आनंद विभाग भी बनाया है। देखो भैया, केवल धन और दौलत सुखी नहीं कर सकती तब तक जब तक कि मन के अंदर आनंद ना हो। यह संगीत का चमत्कार है कि हमने कई बार बड़े बड़े उद्योगपतियों को तनाव में और परेशान होते हुए देखा है, लेकिन झाबुआ और अलीराजपुर के हमारे जनजाति भाई और बहन संगीत की तान पर नाचते हैं, गाते हैं, मस्त रहते हैं। कल का हो चाहे ना हो। यह विचार सरकार के मन में आया। मुझे शीतला साई जी कहा करते थे कि हमारी राजनीतिक ताकत कमजोर थी, इसलिए वह संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर को छोड़कर खैरागढ़ पहुंच गया, छत्तीसगढ़ में, जहां कोई बांसुरी बजाना भी नहीं जानता था। संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर में बने, इसका पहला अधिकार मध्य प्रदेश में अगर किसी का था तो वह ग्वालियर का था। लेकिन ये हक हम लोग अपनी राजनीतिक कमजोरी के कारण ले नहीं सके। लेकिन मैं शिवराज सिंह चौहान जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस मर्म को समझा और संगीत के प्रति जो उनका समर्पण है, संगीत को महत्व देने की जो उनमें ललक रहती है, उसके कारण ग्वालियर के इतिहास में 19 अगस्त का दिन ऐतिहासिक रूप से दर्ज हो गया, जब शिवराज सिंह जी ग्वालियर आए और 19 अगस्त को उन्होंने ग्वालियर में संगीत विश्वविद्यालय को भी घोषित किया और कृषि विश्वविद्यालय को भी घोषित किया। संगीत विश्वविद्यालय राजा मानसिंह तोमर के नाम पर उन्होंने आरंभ किया। कृषि विश्वविद्यालय राजमाता जी के नाम पर उन्होंने प्रारंभ किया। और बेहट में भी निश्चित रूप से अभी काम करना बहुत आवश्यक है, लेकिन मैं इस अवसर पर शिवराज जी को धन्यवाद देना चाहूँगा
कि संगीत सम्राट तानसेन की प्रतिमा और वह स्थल विकसित हो, इस पर भी शिवराज जी का जो योगदान है वह निश्चित रूप से अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। और मैं चाहूँगा इस बात के लिए शिवराज जी को तालियों से